हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। तो आज का मेरा टॉपिक है थ्रोट चक्र, जिसे विशुद्धि चक्र भी बोला जाता है। ये हमारा 5वां चक्र है। इसका कलर ब्लू होता है, नीला, और बीज मंत्र है हम। इसकी जो लोकेशन होती है वो हमारे गले में होती है। जो हमारा बेस होता है हमारे गले का, थ्रोट का, वहाँ पे ये लोकेटेड होता है, इसीलिए इसको थ्रोट चक्र भी बोला जाता है। इसका कलर है ब्लू। ब्लू कलर दर्शाता है कम्युनिकेशन को, पावर ऑफ स्पीकिंग को, हमारे ट्रूथ को। जब हमारा थ्रोट चक्र बैलेंस में होता है तो हम अपने सच को एक्सप्रेस कर पाते हैं और हम अपने सच को समझ भी पाते हैं, क्योंकि ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कम्युनिकेशन को दर्शाता है। विशुद्धि चक्र आकाश तत्व को दिखाता है। आकाश का मतलब होता है एक्सपेंशन। आकाश का मतलब होता है अनंत संभावनाएं। जैसे हम आकाश को देखते हैं तो हमें दूर दूर तक आकाश दिखता है, जो ऐसा लगता है कि जिसका कोई एंड नहीं है, लिमिटलेस है। तो उसी तरह से ये आकाश तत्व को दिखाता है कि जो ये संभावनाएं हैं वो अनंत है। ये हमें और एक्सपेंड करने में, एक्सपेंशन करने में हेल्प करता है। थ्रोट चक्र के बैलेंस होने से हम खुद को भी अच्छी तरह से समझ पाते हैं, अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने ट्रूथ के साथ खड़े रह पाते हैं, और हम दूसरों को भी गहराई से समझ पाते हैं, उनकी बातों को समझ पाते हैं। तो आइए जाने कि क्या क्या ऐसी चीज़ है जिनको जान के आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका थ्रोट चक्र कहीं इम्बैलेंस तो नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके फिजिकल सिम्टम्स के। थायराइड का होना, गले की कोई प्रॉब्लम होना, या फिर प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाना। कई बार जो लोग हकलाते हैं, सही से बोल नहीं पाते, कई बार लोग बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो जितनी भी ये आपके कम्युनिकेशन से, आपके वाणी से संबंधित चीज़ें हैं, वो सारी आपके ब्लॉक थ्रोट चक्र को दर्शाती हैं। और आजकल ख़ास तौर पे थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी इस तरह की कोई समस्या है, थायराइड की समस्या है, तो आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है और वो एक बैलेंस में नहीं है। इसके इमोशनल सिम्टम्स है कि आप सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। कई बार व्यक्ति में सारी चीज़ें सही होती हैं, पर फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को, जो वो अंदर फील करता है, उसको दूसरों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लैक ऑफ एक्सप्रेशन होता है। अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हो तो आप वो बोल नहीं पाते, जैसे कि आवाज़ आपके कंठ से निकल नहीं रही है। यहाँ पे मैं ये स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा बोलता हो, कोई पर्सन ज़्यादा बोलता हो, कम बोलता हो। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई कम बोल रहा है तो उनका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस ही होगा, या कोई ज़्यादा बोल रहा है तो उसका बैलेंस होगा। ज़्यादा बोलना और कम बोलना यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है। सही बोलना इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ट्रूथ को अगर दूसरों के सामने रख पा रहे हो, सच को, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो सही से, तो आपका थ्रोट चक्र बैलेंस है। अदरवाइज आपका थ्रोट चक्र बैलेंस नहीं है। कई बार ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत नेगेटिव वर्ड्स, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनकी वाणी में बहुत ज़्यादा कठोरता होती है, वो बहुत एग्रेसिवली बिहेव करते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपके साथ भी हो रही हैं तो हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस हो। यहाँ पे एक मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी, ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन का थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि वो कभी भी अपने आप को, अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो बहुत बार ये देखा गया है कि डिवाइन मैस्कुलिन का थ्रोट चक्र ब्लॉक ही होता है। अब जानेंगे कि थ्रोट चक्र आखिर ब्लॉक क्यों होता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं।
तो कई बार ऐसा हो सकता है कि बचपन में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, आपको बोलने ना दिया गया हो, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने दिया गया हो, आप किसी चीज़ से डरते हो, चाहे आपके पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट रहे हों या आसपास की सोसाइटी, माहौल, आपको अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने दिया गया हो तो धीरे धीरे हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो गया हो। जब हम कुछ बोलना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और हमें किसी भी कारणवश वो चीज़ नहीं करने दी जाती, चाहे पेरेंटल प्रेशर हो, चाहे समाज का प्रेशर हो, कोई भी प्रेशर हो, कोई भी फियर हो, अगर हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने ट्रू फॉर्म में तो हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। और हम अपने आप को सही से एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने ट्रू फीलिंग्स को, अपने ट्रू सेल्फ को समझ पाएँ, उसके लिए थ्रोट चक्रा का बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई लोग थ्रोट चक्रा के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते, उतना फोकस नहीं करते, लेकिन ये चक्रा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी जर्नी में, आपके एसेंशन की जर्नी में। तो आइए देखते हैं कैसे आप अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर आप झूठ बोलते हो, या कई बार होता है कि हम किसी सिचुएशन से निकलने के लिए छोटे मोटे झूठ बोल देते हैं, हमें लगता है कि वो झूठ इतना हार्मफुल नहीं है, पर अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ आप झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि झूठ बोलने से धीरे धीरे आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने लगता है। तो उसको अनब्लॉक करने के लिए आपको झूठ बोलना बंद करना होगा, आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है और आप कोशिश करो कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ, अपनी फीलिंग्स को बता पाओ। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो, पहले आप जर्नल में लिख सकते हो, फिर आप मिरर के सामने बोल सकते हो, उसके बाद आप अपने क्लोज वन, फ्रेंड्स, फैमिली, इनके सामने बोलने की कोशिश करो। तीसरा है कि आप सिंगिंग कर सकते हो, आप गाना गा सकते हो। गाना गाने से हमारे बहुत सारे इमोशंस, हमारे एक्सप्रेशंस, ये सब बाहर आते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऐसे बोल नहीं पाते, पर एक सॉन्ग के थ्रू हम बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो आप गाने की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप गाना गाना स्टार्ट कर सकते हो। आप कुछ योगा पोजेस भी ट्राई कर सकते हो। फिश पोज और हल आसन, ये दोनों योगा पोजेस आपके थ्रोट चक्र के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप कुछ अफर्मेशंस का भी प्रयोग कर सकते हो। आई स्पीक माई ट्रुथ, मैं अपने सच को बोल सकता हूँ। आई डू नो हार्म विथ माई वर्ड्स, मैं अपने शब्दों के द्वारा कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ। आई लेट माई वॉइस बी हर्ड, मैं अपनी आवाज़ को सुनने देता हूँ। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली, मैं अपने आप को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता हूँ। तो ये थी कुछ चीज़ें जिनके द्वारा आप अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस कर सकते हो। और अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, जिससे आपका थ्रोट चक्र बैलेंस में आएगा और आपकी थायराइड की प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।